वेलकम टू ऑल। स्वागत है बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विचार विद राहुल भैया। कैसे हो? आइयो सब बढ़िया और बेहतरीन जबरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी वो खतरनाक शानदार और बढ़िया चल रही होगी। बाबू अपनी भोकाज नहीं चल रही थी और जैसे ही घड़ी के 8 बजते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ आपके सामने, लेकिन आप हाजिर नहीं होते हो मेरे सामने। ऐसा ही कुछ है ना। चलो बाबू भोकाज नहीं चल रही थी जिसका लेक्चर नंबर 21 आपके सामने आ गया है। बाबू स्क्रीन पे दो सवाल दिख रहे हैं, पहला सवाल का और दूसरा क्या दिख रहा है? सर 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 सेकंड निकालना है, एक मैट्रिक्स का सवाल दिख रहा है। चलो बाबू देखो, जब भी बहुत बड़ा फंक्शन देते हैं तो उसका जो समाकलन है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, बढ़िया जोरदार तरीका होता है, जोरदार ट्रिक है, ट्रिक 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 जुगाड़, देसी जुगाड़। बाबू इसको दो बार लिख दो। क्या लिख दो? इसको दो बार लिख दो। चलो जी लिख दिया। अब लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है सर? 2 से। कहाँ पे खत्म हो रही है सर? 1 पे खत्म हो रही है। चलो अब यहाँ पे इसकी इक्वल है ना, आपको कितना लिख लेना है? 0 लिखना है। कितना लिखना है? 0। चलो जी लिख दिया सर 0। कितना आया सर? 5। तो वो 5 यहाँ पे आएगा और वो 5 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों के बीच कोई भी नंबर, 2 और 5 के बीच कोई भी एक नंबर मान लेना। सोचो 2 और 3, 2 और 5 के बीच कोई एक संख्या मैं मान लेता हूँ 4। वो यहाँ पे रखो सर। 4 माइनस का 5, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई? माइनस का 1 है, यहाँ पे 4 रखने पे। तो सर ये फंक्शन कैसा होगा? माइनस का। सर 5 और 8, 5 और 8 के बीच कोई भी संख्या मान लो, मान लेता हूँ 6। कितनी है? 6। वो यहाँ पे रखो सर। 6 माइनस का 5, आंसर क्या है? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? प्लस। बताओ लिमिट रखना, लिमिट रखना और ये प्लस और माइनस लगाना आ गया क्या? चलो जी अब डायरेक्ट समाप्त कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो जी बाबू माइनस ऐसा कैसा सर? समाप्त किया तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ गया 2 और माइनस का 5 एक्स हो गया। चलो जी अब लिमिट कहाँ से सर? 2 से लेकर 5 तक, प्लस की जगह माइनस है। इसका समाप्त करो बेटा। एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ गया 2 और यहाँ पे आ गया माइनस का 5 एक्स। बाबू लिमिट कहाँ से बेटा सर? 5 से लेकर कहाँ चल रही है? 8। चलो जी माइनस ऐसा का ऐसा। चलो जी अब सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट सर, अपर लिमिट यहाँ पे 5 रखूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना गया? 25 बट्टे में कितना है? 2 है सर। माइनस ये यहाँ पे रखा तो कितना गया? 25 सर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे 2 रखा तो 4 और 4 में 2 का भाग देना है। चलो जी माइनस यहाँ पे 2 रखा तो कितना गया सर? 10 हो गया। कितना गया? 10 हो गया। चलो जी अब इसकी जगह 5 हो गया। अब यहाँ पे 5 रखा तो कितना गया सर? 25 और डिवाइड में कितना हो गया? 2 हो गया। माइनस ये यहाँ पे रखा तो कितना बेटा सर? ये हो गया 25। कितना हो गया? 25 हो गया सर। अपर लिमिट, अच्छा मैंने लोअर लिमिट रख दी क्या? अब वो पहले अपर लिमिट रखनी है, ऊपर वाली लिमिट रखनी है। कितनी रखनी है? ऊपर वाली लिमिट रखनी है भाई साहब। कौन सी रखनी बेटा? ऊपर वाली लिमिट। सर 8 का जो स्क्वायर कितना हो गया? 64 और डिवाइड में कितना गया? 2 हो गया। माइनस ये यहाँ पे रखा तो कितना हो गया? 40 यानी 40 हो गया। अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। ये यहाँ पे रखा तो कितना बाबू सर? 25 बट्टा में आ गया 2 माइनस ये यहाँ पे रखा तो कितना गया सर? 25 आ गया। कितना गया? 25। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते बाबू। माइनस तो साइन बाहर चल रहा है ऐसा कैसा सर? 25/2 एलसीएम कितना आ गया सर जी? 2 है। कितना गया? 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे कितना आ गया सर? 25 आ गया। माइनस यहाँ पे तो सही तो बन है 2 में 1 का डिवाइड किया 2 और 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सर? 25 से 50 ये लो सर। अब वो माइनस ऐसा कैसे? इसको सिंप्लीफाई कर लो सर। यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा और 2 में से माइनस का 10 गया तो माइनस का 8 और माइनस का 10 का 8 हो गया। चलो जी ये तो हो गया अपना सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा बाहर माइनस भी चल रहा है क्या? चलो जी इसको छोटा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? छोटा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? छोटा वाला ब्रैकेट और ये हो गया बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है मैं वो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो इसको। सर कितना हो गया सर? ये हो गया 32 और ये हो गया कितना हो गया? 40 हो गया। कितना हो गया? 40 माइनस ऐसा ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे। चलो जी सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे में आएगा 2, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे कितना आ गया? 50 आ जाएगा। कितना जाएगा? 50 आ जाएगा। चलो जी अब वो इसको सिंप्लीफाई कर लो इस पूरे प्रोग्राम को। यहाँ पे कितना आ गया सर? माइनस का 8 आ गया और ये कितना आ गया? प्लस का माइनस है मोर माइनस यहाँ पे आएगा माइनस का 25/2 आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। चलो जी अब वो इसकी वजह से देखो माइनस तो बाहर ऐसा कैसा ये आ गया माइनस का 25 और बट्टे में 2 आ गया और यहाँ पे आ गया कितना? 8 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो सर। ये आ गया प्लस का 25/2 कितना आ गया? प्लस का 25/2 और ये हो गया माइनस का 8 हो गया। अब वो प्लस और माइनस आ गया माइनस का 8 हो गया। ये क्या आ गया? प्लस का 25 और डिवाइड में कितना गया? बाबू इनको ऐड करो कितना आ गया सर? इनको अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 16 और 25/2 और 25/2 कितना जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना जाएगा? 25 हो जाएगा। और 16 25 में से 16 गए तो अब कितना बेटा जी?
नो अपना राइट आंसर। बाबू कैलकुलेशन ठीक आप कैसे भी इसको कर सकते हो। दो बार फंक्शन को ब्रेक किया, यहाँ पे लिमिट स्टार्टिंग यहाँ पे और एंडिंग यहाँ पे 5 कैसे आया, इसके इक्वल मैंने 0 रखा, 5 यहाँ पे इसका डायरेक्ट समान कर दिया। पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं फिर नीचे वाली रखते हैं, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। आई होप ये सिंप्लीफाई करने का आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 बाबू क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स रखी है, उसका सेकंड निकालना है। सेकंड निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, उप सारणी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, उप सारणी को निकालनी पड़ेगी। बाबू देखो M11 सर जी M12 है, ये लो M12 है सर, M22 21 और 22। बाबू कैसे निकालोगे, देखो निकालने का जो तरीका है क्या बेटा, सर इस वाली पंक्ति वाइड कर लो, यानी इस स्तंभ वाइड कर लिया, इसी वाली पंक्ति वाइड कर लिया तो कितना आ गया सर जी 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। इस वाली पंक्ति को स्तंभ वाइड कर लो, इस वाली पंक्ति वाइड कर लो, कितना आ गया सर जी 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। इस वाले स्तंभ वाइड कर लो, इस वाली पंक्ति को, कितना आ गया सर जी 3 आ गया। इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ को हाइड कर लो, कितना आ गया सर जी 2 आ गया। बाबू अब निकालने है आपको, क्या निकालनी है, सेकंड निकालनी। क्या निकालनी है, सेकंड। उपसारणी निकाली, सेकंड कैसे निकालते हैं सर, इनकी जो वैल्यू आई ना वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, इनकी जो वैल्यू आई ना वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, लेकिन इनके साइन क्या देंगे, चेंज देंगे। क्या देंगे, साइन क्या देंगे, चेंज देंगे। किसकी किसकी होगी साइन चेंज, देखो बाबू इन दोनों को ऐड करो, एक और एक कितना है 2, सम है, सम है तो चेंज नहीं होगी। एक और 2 कितना 3, विषम है तो क्या देंगे, चेंज देंगे। एक और एक 2 और कितना 3 तो चेंज देंगे। 2 2 3 4 सम है, 2 चेंज हो गया। बाबू इसी का आपको क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, इसी का लेना है आपको ट्रांसपोज। तो आपके पास क्या देगा, सेकंड देगा। क्या देगा, सेकंड नहीं सेकंड। ये लो सर जी सेकंड लग जाएंगे। देखो कैसे बाबू, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस का 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। बाबू इसका क्या लेना ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कन्वर्ट करना है कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट करना है। ये पंक्ति थी, पंक्ति को स्तंभ में, ये पंक्ति थी, पंक्ति को स्तंभ में। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आएगा। बाबू बढ़िया सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्या लिखा हुआ है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी संलग्न भुजा आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा दी गई है। बाबू आपको करना क्या है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज। और संलग्न भुजा का मतलब क्या होता है, ये जो आपस में जो भुजाती है, जैसे ये वाली भुजा आपस में जॉइंट है, उसे कहते हैं संलग्न भुजा। चाहे ये वाली भुजा चाहे ये वाली, आपस में क्या है, जॉइंट है। चाहे ये वाली भुजा चाहे ये वाली भुजा, आपस में क्या है, जॉइंट है। इन्हें कहते हैं संलग्न भुजा। जब भी आपको भुजा की वैल्यू दे, क्या दे, जब भी आपको भुजा की वैल्यू दे और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल पूछे तो करना कुछ नहीं है, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है। बाबू पहले दोनों वेक्टर का क्या करना है, क्रॉस करना है। क्या करना है, दोनों वेक्टर का क्रॉस करना है। क्रॉस करना तो आप तो शायद आपको आता ही होगा, और नहीं आता भाई साहब तुम लोग को सीखने की आवश्यकता है। देखो बाबू आई का कोफिशिएंट कितना है सर 3 है, जे का कोफिशिएंट कितना है 1 है, के का कोफिशिएंट कितना 4 है। सर आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट -1 है, के का कोफिशिएंट 1 है। चलो जी बाबू कैसे, सर आई तो ऐसा का ऐसा, इस वाले स्तंभ को हाइड कर लो और इस वाली पंक्ति को हाइड कर लो। सर इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया सर 1 हो गया, माइनस इसको इससे किया तो क्या माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो गया, माइनस का जी। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू प्लस की, ये वाली वैल्यू माइनस की, ये वाली वैल्यू प्लस की। तो सर ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब इस वाले स्तंभ को हाइड करना है, चलो जी इस वाले स्तंभ को और इस वाली पंक्ति को हाइड करना है। तो 3 को 1 से किया तो 3 माइनस 4 को 1 से किया तो सर जी आ गया 4 आ गया, प्लस की बजाय प्लस आ गया, ये आ गया के। तो अब इस वाले स्तंभ को ऐड करना है और इस वाली पंक्ति को ऐड करना, कितना गया माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस इसको इससे किया तो कितना गया माइनस का 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सर कितना गया सर 5 पे आई आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, अंदर माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या गया प्लस का 1 हो गया, वेरी गुड। अब अंदर कितना है माइनस का 4 तो 12 क्या हो गया प्लस माइनस से माइनस हो गया। तो अपने पास क्या गया ए वेक्टर और बी वेक्टर आ गया। सर हमें क्या चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, वही क्या आएगा अपना एरिया आएगा। चलो जी कैसे निकालते हैं बाबू, देखो बाबू 5 का स्क्वायर करो कितना गया 25, चलो जी प्लस की जगह प्लस। बाबू 1 का स्क्वायर करो 1 हो गया, 4 का स्क्वायर किया तो कितना 16, इनको ऐड कर दो भाई साहब, कितना बेटा जी सही हो गया। आई होप करके देख रहे बेटा जी, जितने के आएंगे आपके पास ये अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आएगा। करना कुछ नहीं है, दोनों वेक्टर का क्रॉस करना है, क्रॉस करें उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर दिया है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। एफ के किसी
एफ के सभी असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां पे एफ आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो बाबू, यानी कि आपको जिस भी पॉइंट में दे रखा होता है ना, हमें उसी बिंदु पे क्या करना है, चेक करना होता है। देखो एल 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 एच एल आर एच एल और एफ एस कैसे फाइंड आउट करते बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो अभी चेक कर लेते हैं कंटिन्यू है या फिर नहीं है। एस टेंस टू 0 और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, फंक्शन। बाबू जिस भी बिंदु पे चेक करवाए ना, उसी बिंदु पे चेक करना है। एलएचएल में यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये बात आपको याद ही रखनी है। चलो जी, एस टेंस टू यहाँ पे नेगेटिव। बाबू एफ एक्स 0 से छोटा होना चाहिए। ये क्या है, 0 से छोटा है क्या, ये तो 0 से क्या है, बड़ा भी है और 0 के इक्वल भी है। छोटा वाले फंक्शन के लिए क्या लिखा है सर, साइन एक्स और यहाँ पे कितना हो गया, एक्स हो गया। चलो जी, लिमिट एच टेंस टू 0, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना है आपको, 0 माइनस का एच रखना है। क्या रखना है, 0 माइनस का एच रखना है। चलो जी बाबू, लिमिट एच टेंस टू 0। सर यहाँ पे साइन क्या जाएगा, चलो पूरा कर लेता हूँ। यहाँ पे बाबू साइन क्या जाएगा, नेगेटिव होगा और डिवाइड में कितना है सर, एच है। बाबू अगर साइन में अगर एंगल नेगेटिव है तो वो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा माइनस से माइनस के कट जाएगा, तो क्या होगा, साइन एच और डिवाइड में एच, इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी, 1 होगी। किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या सर, आपको कैसे पता 1 होगी। बाबू एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, एक्स डिवाइड में एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू अगर 0 दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। याद रखोगे एक्स और एक्स, सर यहाँ पे एच था यहाँ पे भी एच है इसलिए 1 होगा। चलो जी बाबू, एल एच एल निकाल लिया हमने, अब क्या निकालेंगे सर, आर एच एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर एच एल। लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे बस 0 क्या जाएगा, 0 आएगा लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव जाएगा। यहाँ पे अपना क्या जाएगा, फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स। सर लिमिट एक्स टेंस टू 0 और पॉजिटिव एफ एक्स, 0 से प्लस का मतलब 0 से बड़ा, तो कौन सा फंक्शन होगा, एक्स प्लस का 1 होगा। चलो जी, फर्स्ट टेबल क्या होगा, एस टेंस टू 0, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखोगे, 0 प्लस का एच रखना है आपको। रख दो यहाँ पे सर 0 प्लस का एच और यहाँ पर उसमें कितना होगा। चलो जी, एच की जगह क्या रखना है आपको, सर एच की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो क्या हो गया, 0 प्लस का 1, तो इसका जो राइट आंसर वो कितना हो गया, 1 हो गया। किसी भी टाबर को तकलीफ है क्या, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। चलो जी, अब निकालते हैं एफ एस भी चेक करते हैं। एफ एस का मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे, सर 0 की इक्वल कहाँ पे, ये वाला फंक्शन एक्स प्लस का 1, तो यहाँ पे रखो 0, तो सर यहाँ पे क्या 0 प्लस का 1, तीनों क्या बेटा जी, सतत है। क्या है, सतत है। तो देखो अब वो तीनों क्या है, एल इक्वल है, तीनों एल एच आर एच एल और एफ और एक्स, ये क्या है फंक्शन अपना, सतत है। क्या है, सतत है। यानी कि अपना जो फंक्शन है ये सभी बिंदु पे क्या है, सतत है, यानी कि वो असतत तो नहीं है। एल एच एल निकाला मैंने, आर एच एल निकाला, एफ एक्स निकाला। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में बाबू बैठ गया होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी बाबू। सेम ये जो बात होती है ना, ये टेन में भी लागू होती है। क्या होती है, टेन में भी क्या होती है भाई साहब, लागू होती है। टेन एक्स डिवाइड में एक्स, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। ये बात टेन में भी लागू होती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में होगा। कोई बच्चा इसकी नोट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो वीडियो का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। रेखा दे रखी है आपको 2 और रेखा क्या बोल रहे हैं आपस में, लंबवत परपेंडिकुलर है। देखा आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है बाबू, पी की वैल्यू बतानी है। देखो आपको इस सवाल को होशियारी के साथ देखना है बाबू, बहुत अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो x का y का z का जो कोफिशिएंट है ना, वो हमेशा 1 होना चाहिए और वो भी प्लस का होना चाहिए। तो सर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, क्या माइनस कॉमन हुआ तो ये हो गया क्या सर, डिवाइड में आ गया 3। चलो जी बाबू यहाँ पे 7 कॉमन लेना पड़ेगा। चलो जी यहाँ पे कितना गया y और यहाँ पे कितना गया 2 हो गया और डिवाइड में कितना गया 2p हो गया। चलो जी बाबू z पहले से 1 है तो ऐसा का ऐसा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड देखो बाबू, यहाँ पे 7 भी कॉमन लेना पड़ेगा और माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो कितना गया माइनस का 7 कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना गया x है और यहाँ पे कितना गया 1 हो गया। मल्टीप्लाई करके देखो फिर से वही प्रोग्राम मिल जाए। डिवाइड में कितना बाबू सर 3p है इज इक्वल टू बाबू यहाँ पे कितना है सर y माइनस का 5 है, ऐसा का ऐसा रहने दो। सर यहाँ पे क्या है माइनस कॉमन ले लो, तो सर क्या आ गया बाहर तो आ गया माइनस का, यहाँ पे आ गया 6 और डिवाइड में कितना गया 5 आ गया।
अब देखो ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब वो ये माइनस का है ना, ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा, ये सर माइनस का 3 हो गया इक्वल। अब वो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। चलो जी सर ये z माइनस का 3 और डिवाइड में कितना है 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सिंप्लीफाई किया है, किसको किया है। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो x माइनस का 1 डिवाइड में कितना है 3p और डिवाइड में माइनस का 7 है इक्वल। यहाँ पे कितना सर y माइनस का 5 डिवाइड चला जाएगा। अच्छा 1 का 1 है क्या सर, ये मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, कहाँ चला जाएगा, ये वाला डिवाइड में चला जाएगा। ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। जब भी आपको दो रेखाएं आपस में क्या देते हैं, लंबवत देते हैं, क्या देते हैं, जब भी आपको दो रेखाएं आपको दे दे लंबवत, क्या दे दे, लंबवत। चलो मैं लिख लेता हूँ, क्या दे दे आपको, लंबवत दे, लंबवत दे। तो बाबू आपको याद रखना है a1 और a2 का मल्टीप्लाई, b1 b2 का मल्टीप्लाई, c1 c2 का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है बाबू भैया, सर 0 के इक्वल होता है। सर यानी कि ये बड़ा प्रोग्राम क्या है, a1 है, ये क्या है, b1 है, ये क्या है, c1 है। कोई तकलीफ है क्या, किसी भी टालो को तकलीफ है क्या। सर ये क्या है, सर ये a2 है, सर ये क्या है, b2 है, सर ये क्या है, c2 है। देखो अब सर यहाँ पे की जो वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। सर a2 की वैल्यू कितनी है सर, 3p डिवाइड में माइनस का 7 है, प्लस b1 की वैल्यू कितनी है सर, 2p डिवाइड में 7 है, मल्टीप्लाई b2 की वैल्यू कितनी है 1 है। सर c1 की जो वैल्यू कितनी है सर 2 है, और सर c2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 5 है, इक्वल में कितना हो गया 0 है। इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस घट गया तो कितना हो गया 9p डिवाइड में आ गया 7। इसको सिंप्लीफाई किया गया 2p डिवाइड में आ गया 7 और ये कितना आ गया माइनस का 10 इक्वल में 0। बाबू ये 10 उधर जाएगा, किसका जाएगा प्लस का, तो मैं इसको ये सिंप्लीफाई कर लूँ क्या सर, ये किसका जाएगा 10 प्लस का जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई किया तो सर ये डिवाइड और 7 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 17। 3 को ऐड करिए तो कितना 11p इक्वल में कितना हो गया 70। सर p की वैल्यू चाहिए हमें, 17 में किसका डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में है, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये वो अपने पास क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आएगा। बाबू एक ही विषय वाला आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाला है। मुलाकात करें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।